फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे ज्योमेट्री का सर्कल और सर्कल का टाइप 2 पढ़ रहे हैं। टाइप 2 का नेचर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक पीछे के वीडियो में समाप्त कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से देखा। क्वेश्चन नंबर 11 कहा, दो वृत्त इस प्रकार है कि एक वृत्त का केंद्र दूसरे वृत्त के परिधि पर अवस्थित है, तब दोनों के उभयनिष्ठ जीवा तथा किसी एक वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन क्लियर है? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और आगे भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, तो प्लीज यार आइए इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में कहा, दो वृत्त इस प्रकार है कि एक वृत्त का केंद्र दूसरे वृत्त के परिधि पर अवस्थित है। यह सेंटर है, केंद्र। क्वेश्चन में कहा एक वृत्त का जो केंद्र है दूसरे वृत्त के परिधि पर अवस्थित है और इस वृत्त का जो केंद्र है इसके परिधि पर अवस्थित है। क्लियर? तब उभयनिष्ठ जीवा और वृत्त के एक त्रिज्या में अनुपात बताइए। तो उभयनिष्ठ जीवा, यही ना उभयनिष्ठ जीवा होगा, यानी उभयनिष्ठ जीवा और त्रिज्या में रेशियो पूछा। तो पहले हम उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालेंगे और उसके बाद त्रिज्या में रेशियो बताएंगे। चाहे क्वेश्चन में रहेगा दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है, दो समान वृत्त एक दूसरे के देखिए केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। कॉमन कोर यानी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। चाहे क्वेश्चन में रहेगा दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है, दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है, केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है, तो दोनों वृत्त आपस में बराबर ही होगा, आपस में बराबर होगा तभी एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगा। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। आइए इसको सॉल्व किया जाए। या उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई, इस वाले वृत्त के यह सेंटर ना, इसको ओ डैश, और इस वृत्त वाला का यह सेंटर तो इसको ओ टू। क्लियर? देखा जाए दोनों सेंटर को यानी दोनों केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को समकोण पर समद्विभाजित करती है। समकोण पर यानी 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? यहाँ तक केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को रेडियस, त्रिज्या यानी आर हो गया, और केंद्र से इस वाले वृत्त में हम देख रहे हैं, और केंद्र से देखिए परिधि को छूने वाली रेखा को रेडियस, त्रिज्या यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा r/2 और ये भी होगा r/2। क्लियर है? अब देखा जाए इस वाले त्रिभुज में इसको एम मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे एम मान लिए, तो AMO2 में देखिए त्रिभुज AMO2 में, त्रिभुज AMO2 में देखा जाए यह समकोण यानी 90 डिग्री, 90 के सामने के भुजा को कोण, यह हो गया आधार, यह हो जाएगा लंब। तो लंब जब निकालेंगे यानी AM निकालेंगे और इसका दुगुना कर देंगे तो AB नहीं यानी जीवा की लंबाई हो जाएगा। तो आइए निकाला जाए AM निकालते हैं। AM बराबर होगा यानी लंब बराबर होगा √अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। √अंडर कोण स्क्वायर, कोण है कितना R ना, R माइनस आधार स्क्वायर यानी देखिए आधार है कितना r/2, इसका स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बट्टा 4 ना, r का स्क्वायर है 2 दूना 4। देखिए एलसीएम 4 r स्क्वायर में से r स्क्वायर गया कितना 3r स्क्वायर बट्टा 4, 3r स्क्वायर बट्टा 4। इसको बाहर निकालिए, √3 r स्क्वायर है तो एक बार बाहर और बट्टा में 4 है, तो देखिए 4 है तो 2 बाहर आएगा ना, 2 यानी AM का मान आ गया √3 × r/2। हमको चाहिए AB बराबर होगा
इसका दुगुना ना, इसका दुगुना यानी 2am, 2 इंटू एम, देखिए एम लाए हैं √3 × r/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 × r। देखिए जीवा की लंबाई है यार √3 × r, इसको हमेशा याद रखना है। क्लियर है? तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में उभयनिष्ठ जीवा तथा वृत्त के त्रिज्या में अनुपात, उभयनिष्ठ जीवा और त्रिज्या में अनुपात, तो जीवा और त्रिज्या में रेशियो, जीवा की लंबाई है देखिए √3 × r, रेशियो त्रिज्या कितना r ना, r, r से r कैंसिल, √3 इधर कुछ नहीं है तो 1 ना, यानी दोनों में रेशियो है √3 × 1 का, यही आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए डी, ऑप्शन नंबर होगा डी। क्लियर है? और एक बात और ध्यान में रखिएगा, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जब दो वृत्त आपस में समान हो, जब दो वृत्त आपस में समान हो तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई यानी ए बी की लंबाई होता है √3 × r, √3 × r। क्लियर है? आप लोग नहीं भूलिएगा, √3 × r, इसको आप लोग याद रखिएगा। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई √3 × r। जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर गुजरा तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई √3 × r। अब जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से नहीं होकर गुजरेगा तब क्या होगा, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगा, वो भी तो पूछ सकता है। जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए, वो भी पूछ सकता है। तो आइए उसको भी समझते हैं, इसको मिटाते हैं। यह समझ में आ गया होगा? अब चलिए सीखा जाए, जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरे, जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरे तो जाहिर सी बात है दोनों वृत्त असमान होगा, असमान यानी एक बड़का वृत्त होगा एक छोटा वृत्त, तो दोनों का जो उभयनिष्ठ जीवा बनेगा उसकी लंबाई बताइए। ये भी तो पूछ सकता है, इसको आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आइए देखा जाए, जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरे तो जो उभयनिष्ठ जीवा है इसकी लंबाई बताइए, यानी ए बी की लंबाई। तो इस तरह का जब भी आएगा क्वेश्चन तो देखिए, जैसे इसका लंबाई 6 दे देगा, इसका लंबाई जैसे 8 दे देगा, और दोनों केंद्र के बीच की दूरी दे देगा 10। यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं, O', या एम मान लेते हैं, यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं। देखिए इस त्रिभुज में देखिए दोनों भुजा यानी छोटका भुजा के वर्गों का योग बड़का भुजा के वर्ग के बराबर है। 6 का स्क्वायर 36, 8 टाइम 64, 64 36 कितना 100, 100 बराबर 100 यानी 10 का स्क्वायर 100, यानी यह समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज तो यह हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री ना, और यह हो गया कोण। तो आगे हम लोग सीखेंगे समकोण बिंदु से यानी समकोणिक बिंदु से कोण पर डाला गया लंब, लंब की लंबाई, यानी समकोणिक बिंदु से कोण पर डाले गए लंब की लंबाई, और इसका दुगुना कर देंगे तो पूरा ये भी आ जाएगा। तो इसका लंब की लंबाई होगा लंब गुने आधार बटा कितना कोण, बस यही फॉर्मूला लगा देंगे, आसानी से निकल जाएगा इतना, और इसका दुगुना कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको विस्तार से बताएंगे। क्लियर हो गया होगा? समकोणिक बिंदु से कोण पर डाले गए लंब की लंबाई, सपोज यहाँ 90 ना, तो 90 से देखिए कोण पर डाले गए इस लंब की लंबाई, इस लंब की लंबाई होगा लंब गुने आधार बटा कोण। आगे तो जब ट्रायंगल भी पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत पढ़ेंगे। चलिए समझ में आ गया होगा, मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। कहा किसी वृत्त में क्यू आर आर पी पी क्यू ए बी सी पर डाले गए स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं नहीं टेंजेंट है। तब कहा त्रिभुज ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है तथा एक दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर भी बनता है, तो आर पी क्यू बराबर व्हाट।
देखा जाए यह स्पर्श रेखा है, छूते हुए जाएगा क्यू आर पी। यह तो हो गया यह स्पर्श रेखा, तो यह हो गया स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु ना, ए बी सी, तीनों को मिला दिए तो अंदर में एक छोटका न्यून कोण त्रिभुज बन गया। यानी ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है। देखिए ए बी सी न्यून कोण त्रिभुज है, और एक बड़का, देखिए एक बड़का पी क्यू आर भी बनता है। देखिए पी क्यू आर, और छोटका न्यून कोण त्रिभुज ए बी सी बनता है। तो एंगल आर पी क्यू बराबर हुआ आर पी क्यू, आर पी क्यू, यानी यह एंगल हमसे पूछ रहा है वाट। क्लियर है? आइए इसको सॉल्व किया जाए, प्लीज देखा जाए। यह क्वेश्चन देखिए थ्योरी टाइप का है, सही। तो आइए इसको बनाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करिएगा, इस फिगर को थोड़ा आप लोग दिमाग में सेट रखिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे आप लोग पकड़िएगा। देखिए इस वाला त्रिभुज में देखिए न्यून कोण है, ए बी सी न्यून कोण त्रिभुज है। तो ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, यानी यह एंगल लेंगे तो इसके सामने का यह एंगल लेंगे बराबर 90 माइनस आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू बटा 2। क्लियर है? यह थ्योरी टाइप का है, बस जैसे बना रहे हैं वैसे आप लोग दिमाग में रखिएगा। छोटका त्रिभुज का देखिए यह वाला एंगल लिए, इसके सामने का यह एंगल लेंगे बी ए सी। देखिए बी ए सी बराबर, देखिए यह लेंगे 90 माइनस आर पी क्यू बटा 2, बी ए सी बराबर भिन्न का जोड़ घटाओ। देखिए 90 दूना 180 माइनस देखिए आर पी क्यू पूरा के बट्टा में 2। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई ना, 2 इधर आगे गुना में होगा 2 इंटू बी ए सी बराबर 180 माइनस एंगल आर पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं। माइनस आर पी क्यू को इधर बुलाइए तो प्लस में एंगल आर पी क्यू बराबर 180। देखिए 2 एंगल बी ए सी प्लस में उधर जाके माइनस में 2 एंगल बी ए सी। हमसे क्या पूछ रहा था? एंगल आर पी क्यू, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। देखिए वही एंगल आया आर पी क्यू बराबर 180 माइनस 2 एंगल बी ए सी। ऑप्शन नंबर देखा जाए कौन होगा? डी। देखिए डी 180 डिग्री माइनस 2 बी ए सी। क्लियर है? यह एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन था। जब इस तरह का फिगर आए तो बस ऐसा ही सॉल्व करिए, इसको मिटाते हैं। अगर यह एंगल पूछता था यह वाला एंगल लेते, और यह एंगल पूछता था यह वाला एंगल लेते, सामने सामने का। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। कहा दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्लियर है क्वेश्चन? आइए देखिए दो वृत्त, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर, दो वृत्त है एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, O डैश O2। तो देखिए यह बड़का वृत्त है, तो केंद्र से परिधि को छुआ तो रेडियस ना त्रिज्या, तो इसका बड़का आर मानते हैं। और इस वाला त्रिभुज देखिए सेंटर से यानी केंद्र से परिधि को छुआ तो त्रिज्या ना छोटका वृत्त है तो स्मॉल आर। अब दोनों का योग बराबर, अब दोनों के क्षेत्रफल का योग बराबर है 130 पाई, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। देखिए त्रिज्या कैपिटल तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका त्रिज्या स्मॉल आर माने तो स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 130 पाई। देखिए दोनों के क्षेत्रफल का योग बराबर कितना 130 ना, इसमें से पाई कॉमन लेते हैं, दोनों में पाई है तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 130 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 130। देखिए समीकरण 1 मान ले, समीकरण 1। फिर आगे क्वेश्चन में कहा
दोनों के केंद्र के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर। देखिए, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी दोनों के केंद्र के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर। देखिए, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। यह आ गया समीकरण 2। यहाँ दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ आर और स्मॉल आर योग बराबर 14 सेंटीमीटर। समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2। तो हमसे पूछ रहा है छोटी त्रिज्या ज्ञात करें, यानी स्मॉल आर का मान। तो दोनों समीकरण को हल करके हम स्मॉल आर पता कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट विधि सिखाते हैं। आइए देखा जाए। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 130 और आर प्लस आर बराबर 14। तो ऐसी दो संख्या चूज करिए, ऐसी दो संख्या चूज करिए जिसको जोड़ने पर 14 हो और जिनके वर्गों का योग 130 हो। बस दो संख्या सोचना है। क्या क्या सोचिएगा? जिनके दोनों वर्गों का योग बराबर 130 और दोनों संख्या का योग बराबर 14। देखा जाए 11 प्लस 3, 11 3 कितना, 14। देखिए, दो संख्या दोनों का योग बराबर 14 और इनके वर्गों का योग 130 हो रहा है। देखिए तो 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 9, 121 9 130 हो रहा है। यानी देखा जाए स्मॉल आर होगा, यानी कैपिटल आर होगा 11 और स्मॉल आर होगा कितना, 3 ना। तो हमसे यही पूछ रहा है स्मॉल आर आंसर, यानी कितना, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर होगा बी, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बाहरी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा जो कि अंतःवृत्त के बाहर स्थित है उसकी लंबाई। देखिए, दो वृत्त है, एक दूसरे को अंदर में स्पर्श किया, कहा बाहरी वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा है उसकी लंबाई बताइए। आइए देखा जाए, फिगर से ही क्लियर हो जाएगा, फिगर से। आइए देखा जाए। देखिए, दो वृत्त है, एक दूसरे को अंदर में स्पर्श किया, अंदर में। तो बाहरी वृत्त का जो सबसे लंबी जीवा है यह ज्ञात करें। देखिए, यह सबसे लंबी जीवा जो कि अंतःवृत्त के बाहर स्थित है, यानी ए बी की लंबाई। कोई दिक्कत नहीं। आइए देखा जाए। बड़का वृत्त का सपोज यह केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे त्रिज्या, यानी 3 सेंटीमीटर दिया है। और देखिए, और छोटका वृत्त का यह केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे त्रिज्या, यह दिया है। इसका छोटका वृत्त का त्रिज्या दिया है 2 सेंटीमीटर। जरा यहाँ से इसको भी मिला लीजिए, ये भी हो जाएगा पूरा 2 सेंटीमीटर ना। यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी नीचे लिखते हैं, याद देखते रहिएगा आप लोग कहाँ कहाँ लिख रहे हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। अब देखिए, और बड़का वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाएंगे त्रिज्या, तो यह पूरा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। इसको मानते हैं O डैश O2, इसको D मानते हैं, इसको C मानते हैं। और क्या माने, हमसे पूछ रहा है AB की लंबाई, AB की लंबाई। अब जरा देखा जाए, O डैश से D तक, यानी यहाँ से यहाँ तक बड़ी वृत्त की त्रिज्या है ना 3 सेंटीमीटर, और छोटी वृत्त का त्रिज्या देखिए 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो इसका लंबाई मालूम हो जाएगा 3 में से, यानी पूरा 3 में से 2 घटाएंगे तो यह 1 हो जाएगा, यानी O डैश O2 आ गया 1। अब जरा इधर देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 सेंटीमीटर है, और यह हमको मालूम हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो यह हो गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए, यह तो स्पर्श, यहाँ स्पर्श किया तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 के सामने के भुजा को देखिए, कर्ण या आधार, इस वाला त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ACO डैश में 90 के भुजा को कर्ण, यह हो गया आधार, यह लंब मालूम, तो लंब मालूम हो जाएगा, इसका दुगुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। आइए देख लीजिए, यानी AC बराबर, देखिए AC बराबर 90 के सामने के भुजा को कर्ण, यानी रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ना, यानी 1 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9,
ये कितना, 9 में से 1 गया 8 ना, 8 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 3 को 2 है तो 2 को 2 के लिए 2 बाहर, 2√2 सेंटीमीटर आया, यानी AC की लंबाई आया 2√2 सेंटीमीटर। इसीलिए AB बराबर होगा 2 इंटू AC ना, 2 इंटू AC है, देखिए 2√2, 2 दूना 4√2 सेंटीमीटर, यही आंसर। यानी AB की लंबाई आ गया 4√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देखिए डी होगा 4√2 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखिए वीडियो है, एक बार 2 बार आप लोग देख लीजिएगा। केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाया त्रिज्या, बड़का वृत्त का त्रिज्या दिया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, और छोटका वृत्त का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो छोटका वृत्त का यह केंद्र बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 2। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो 3 में से 2 गया तो यह आ गया, देखिए 1 आ गया, 1 आ गया। अब जरा इधर आइए, यहाँ से यहाँ तक आइएगा 2, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1 मालूम, तो देखिए 2 में से 1 घटाइएगा तो यह 1 मालूम। अब इस वाला त्रिभुज देखिए, इस वाला त्रिभुज में सामने के भुजा को कोण या आधार या लंब मालूम हो जाएगा, इसका दुगुना कर देंगे तो ये भी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। 2 वृत्त एक दूसरे को C पर स्पर्श कर रहा है, यानी 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है C पर, AB उपनिष्ठ रेखा है, तो एंगल ACB बराबर हुआ है। यानी 2 वृत्त एक दूसरे को देखिए यहाँ C पर बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, और AB उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी कॉमन टेंजेंट है। तो कहा एंगल ACB, एंगल ACB, यानी यह एंगल बता दीजिए। क्लियर है। इसको दिमाग में रखिएगा, जब 2 वृत्त एक दूसरे को देखिए बाह्य रूप से स्पर्श करे और AB कॉमन टेंजेंट हो, यानी AB उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, तो इन तीनों के द्वारा यहाँ पे जो कोण बनेगा हमेशा समकोण बनेगा, यानी 90 डिग्री। यही आंसर। देखिए यहाँ पे देखिए, जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श किया, आगे देखेंगे जब 2 वृत्त एक दूसरे से हटल रहे तो यहाँ पे कितना का एंगल बनेगा, तो आगे की वीडियो में देखेंगे। क्लियर हुआ। जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श किया, देखिए बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है और AB उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो इसके द्वारा ACB यानी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, यही पूछ रहा है नॉर्मल, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण, हमेशा याद रखना है। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। कहा किसी वृत्त में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली सभी जीवाओं में सबसे छोटा जीवा कौन होगा, सबसे छोटा जीवा बोला। आइए इसको समझा जाए। देखिए किसी वृत्त में दिए गए किसी बिंदु से गुजरने वाली सबसे छोटी जीवा, तो बताइए इस बिंदु से तो अनंतो जीवा घिस सकते हैं, लेकिन बोला उसमें सबसे छोटी जीवा कौन होगी। देखिए अनंतो जीवा घिस सकते हैं ना, यानी इस बिंदु से अनंतो जीवा घिस सकते हैं। इस बिंदु से अनंतो जीवा घिस सकते हैं, लेकिन बोला सबसे छोटी जीवा कौन होगी। तो यह बिंदु जिस जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी यह बिंदु जिस जीवा को समद्विभाजित करेगा वही जीवा सबसे छोटी जीवा होगी। इसमें सबसे छोटी जीवा देखिए यह होगा क्या, देखिए समद्विभाजित यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। यह तो देखिए ये छोटा है, ये तो बड़ा है, यह छोटा है, यह बड़ा है, तो देखिए यही ना होगा। देखिए बराबर बराबर भागों में बांटा, यानी यह बिंदु जिस जीवा को समद्विभाजित करेगा वही जीवा सबसे छोटी जीवा कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए उस बिंदु पर समद्विभाजित होगी। क्लियर है। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण होते हैं,
आमने सामने के कोण होते हैं, 4 ऑप्शन दिया है, बताइए आप लोग। बराबर, पूरक, अनुपूरक, नॉन। तो चक्रीय चतुर्भुज हम लोग जानते हैं आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः एक दूसरे का संपूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर होगा डी, संपूरक होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, संपूरक। देखिए बारिश बहुत जोरों से हो रही है, तो हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इस तरह वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, मजा आ रहा है आप लोग को। चलिए।